इन सबका एनर्जी कनेक्ट हुआ है। और हम टेलबोन में जो फर्स्ट डिस्क है, टेलबोन के बाद जो फर्स्ट डिस्क है उसके साथ सबका जैसे एक നമ്മള് सर्कल है। ആധാർ ബാബാജി മാതാജിയോടൊപ്പം रोजीना കണക്ട് जी, ആയിട്ടുണ്ട്. ആ, रोजीना जी आपका हाँ. ट्रांसलेशन ऑन नहीं हुआ है। अच्छा. हम्म, Ma'am, स्वाति ma'am, उनका स्टार्ट कर देना। 1 minute, ma'am. I'm giving. या या प्लीज। यस यस। हम्म। बस जिसके साथ एक जैसे स्टील से बनी हुई तार है, उसके साथ हम सबका एनर्जी कनेक्ट कर दिया है। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में पैर के ऊपर रखना है। बहुत रिलैक्स, रिलैक्स रखना है। बहुत ज्यादा रिलैक्स रखना है। नेवल से सांस लेना, नेवल से सांस लेना, गहरा एक्सेल। रिलैक्स। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में नीचे रखना है, एकदम पैर के पास। रिलैक्स रखना। अंगूठे को क्रॉस करना है। राइट अंगूठा लेफ्ट हाथ को पकड़ रहा है, लेफ्ट अंगूठा राइट हाथ को पकड़ रहा है, ऐसे जैसे इंटू का साइन हो रहा है वैसा। रिलैक्स। सांस के थ्रू मिडिला में जाना है। मिडिला कहाँ पर है? जहां हम लोग चोटी बांधते हैं ना, पीछे, वहां पे जाना है। रिलैक्स। मिडिला की तरफ धीरे धीरे राइट बॉडी में ध्यान देना है। राइट कान में ध्यान देना है। राइट ईयर से आंखों की तरफ। अगर आपका ध्यान राइट आंख में नहीं जा रहा है तो सांस की तरफ ध्यान देना, और फिर से मिडिल से कान से राइट आंख की तरफ आना है। एंड अब ये एनर्जी
राइट टो की तरफ जा रही, राइट पैर के इंडेक्स एंड टो के सेंटर में उसको लॉक करके हील की तरफ, हील से शंबाला के अंदर जो श्री यंत्र है उसकी तरफ कनेक्ट करवा रहे हैं। एकदम रिलैक्स रखना है बॉडी को। अगर आप इस एनर्जी को सहन नहीं कर पाएंगे तो लेट सकते हैं, पर अवेयरनेस के साथ इस एनर्जी को फील करना है। अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो ही सोना है, वरना आप बैठ सकते हो। जिनके पास्ट लाइफ में राइट बॉडी के पार्ट्स को काटा गया है उसका हीलिंग हो रहा है। आपको बहुत अजीब से दर्द आ सकते हैं, जैसे आधा हाथ कट गया है और वो नाड़ियाँ फिर से जुड़ रही है। हाथ नहीं है या पैर नहीं है या सिर का कुछ हिस्सा कट गया था, कान नाक में कुछ हुआ था, और कॉलर बोन के पास कट लगा था जब तलवार से मार रहे हैं, या रिब्स में कहीं हुआ था। आपको अजीब सा पेन होगा और ये नाड़ियाँ जुड़ती जा रही है। इस तरह से आज का हीलिंग होने वाला है। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है एंड शांत बैठना है, राइट बॉडी में ध्यान देके। एंड इस लाइफ में भी जैसे कुछ कट हुआ है, हम्म, पतंग के धागों की वजह से कुछ कट हुआ था, ऐसे ही जो स्किन से रिलेटेड इशू है, कट कट हुआ है, या चाकू से कुछ सब्जी काटते हुए कट हुआ था पर बहुत बड़ा अंदर तक चला गया था, ऐसे प्रॉब्लम है ना, वो भी हील होने वाले हैं। तो जहां पर दर्द हो रहा है, जहां पर दर्द हो रहा है वहां पे ध्यान देने की कोशिश करनी है। ईचिंग हो सकता है। जैसे कोई ब्लेड से कट मार रहा है बॉडी पे कि रहना नहीं है, या किसी ने फांसी लेने का कोशिश किया हुआ है, ऐसे ऐसे भी इश्यूज जहाँ पे नाड़ियाँ टूट गई थी ये फिर से जुड़ने लगी है, ऐसा। या बॉडी पर कुछ गर्म पानी, चाय या दूध या ऑयल ऐसे गिरा हुआ था, जला हुआ था कुछ, ये भी स्किन से रिलेटेड कुछ इशू को हील किया जाने वाला है। एकदम रिलैक्स बैठना है। जिससे बर्निंग हुआ है, राइट बॉडी में ध्यान देना है।
जिनको दिख रहा है, ऐसा दिख सकता है कि कोई किसी के घर में आग लगी है और वो बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ भी ऐसे इंसिडेंट आपको दिख रहे हैं, तो प्लीज शांति से उसको सिर्फ देखना है। वो पास्ट लाइफ का हो सकता है, या किसी ने अपनी मम्मी के साथ ऐसे होते हुए देखा है, या आजू बाजू में किसी का इस तरह से बॉडी को जलता हुआ, कोई चिल्लाता हुआ बाहर आया हुआ है, ऐसा किसी बच्चे ने देखा हुआ है, तो भी आपके अंदर वो फियर जाग सकता है। सिर्फ देखना है, वो आप हो भी सकते हो पास्ट लाइफ की, या नहीं भी हो सकते, सिर्फ देखना है, डरने की जरूरत नहीं है। राइट आर्म पिट से, राइट बॉडी से, राइट किडनी से, राइट थाई से, हील से, जैसे 8-10 किलो के कुछ पैकेट है, वैसा राइट बॉडी से निकाला जा रहा है। जैसे जैसे समझो बॉडी के अंदर कोई पार्ट जल गया है और चिपक गया है, वो वैसे की वैसे ही है बॉडी के अंदर। नर्व्स, जो नाड़ियां है ना, वो चिपक के बैठे हुए हैं, और उसको निकाला जा रहा है। किडनी की तरफ ध्यान देना है, राइट साइड की किडनी की तरफ। राइट हैंड के मिडिल फिंगर की तरफ देखना है। नमस्कार मुद्रा में रखा हुआ है ना सारे फिंगर्स को, मिडिल फिंगर को देखना है, मिडिल फिंगर के टिप को देखना है। हम्म। 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 यस। राइट हैंड में ध्यान देना है। जिनको सिर पे, कान के साइड में तलवार की वजह से वगैरह बहुत जोर से लगा हुआ है, या कहीं से गिरने की वजह से वो खून जैसे बह रहा है, ऐसा फील हो सकता है। कुछ तो हीट बॉडी के ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसा फील हो सकता है। राइट कान की तरफ, जब स्कल में इस तरह के घाव हुए हैं, आंखों की तरफ की कुछ नाड़ियां टूट गई हैं, उनको आवाज आ सकता है अंदर से।
कान के अंदर, जुबान, टॉन्सिल्स की तरफ, कॉलर बोन, शोल्डर की तरफ, गर्दन के अंदर जैसे ना, गर्दन में जो डिस्क है के अंदर कोई अभी भी वैसा पेन हो सकता है। गर्दन की तरफ ध्यान देना, दोनों डिस्क के अंदर अभी भी कोई तलवार या चाकू जैसी शार्प चीज अंदर है, ऐसा फीलिंग हो सकता है। नेक एरिया, हाँ, बिटवीन द डिस्क, टू डिस्क। धीरे धीरे शोल्डर, शोल्डर प्लेट से कहीं कहीं शोल्डर पर गिरे होने की वजह से शोल्डर प्लेट में, शोल्डर की तरफ, हाथ की तरफ का जो एरिया है उसमें क्रैक्स आए हैं, जैसे कि कांच टूट जाता है ना, गाड़ी के कांच कैसे टूटते हैं, वैसा क्रैक है पूरा शोल्डर में। उधर ध्यान देना है, सांस लेना वहां से। जहां पर ये मार लगी हुई है वहां पर जलने के बाद स्किन कैसे जमा हो जाती है और वो ठीक नहीं हो सकती, वैसे ना नॉट से उसको मसाज किया जा रहा है। स्कार के ऊपर ऐसे कुछ लिक्विड है ना, ऐसे कुछ ग्रीन कलर के पेस्ट बना के मास्टर्स लगाते जा रहे हैं। इसकी वजह से वो नाड़ियाँ जहाँ पे जल के जम गई थी, टूटने की वजह से वैसा दिख रहा है। वो धीरे धीरे जैसे बालों के अंदर से नॉट्स निकालते ना, वैसे एक 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 नाड़ियों को अलग कर रहे हैं।
आपको ना सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये पेन जैसे आपको अभी लगा हुआ है और वो स्टिचिंग लगाई जा रही है या क्लीनिंग किया जा रहा है, इतना रियल पेन फील हो सकता है। आप में से कोई भी लेट कर ये सेशन को कर रहा होगा। को बॉडी से दूर रखना, राइट हैंड। इन केस कोई कर रहा है तो बॉडी से दूर रखना है। अगर आप लेट कर कर रहे हो और आप बैठ के कर रहे हो तो राइट हैंड को नी के ऊपर ओपन करके रख देना। हम्म, सांस लेनी है। राइट हैंड में सांस लेनी है। राइट हैंड में राइट हैंड के तलवे के सेंटर में ध्यान देना है। राइट हैंड की सेंटर से धीरे धीरे फिंगर्स की तरफ ध्यान देना है। एनर्जी एक्टिवेशन हो रहा है, चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं राइट हैंड के। श्री कृष्ण का एनर्जी कनेक्ट हो गया है, राइट हैंड में ध्यान देना है। राइट हैंड के टिप के चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। पूरा राइट हैंड अब लाइट से बना हुआ है, वैसी एनर्जीज है। आपको थोड़ा सा बॉडी को झटका वगैरह लग सकता है, अलग अलग जगह पे जर्क आ सकते हैं राइट बॉडी में। आपका ध्यान राइट हैंड के तलवे की तरफ ही रखना है। जैसे जैसे ये राइट हैंड में एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे राइट बॉडी के ऊपर से स्किन को निकाला जा रहा हो, जो स्किन जली हुई है या मर्ड से भरा हुआ है।
आपको जहां पर दर्द हो रहा है, राइट हैंड को उस पार्ट पे रख देना है। तलवे को जहां पर ज्यादा दर्द है, तलवे के सेंटर को उस पार्ट के ऊपर रख देना है और वहीं पर ध्यान देना है। सांस को लेना नहीं है, मुंह से एक्सेल करते जाना है, बार बार मुंह से एक्सेल करते जाना है। ऐसा नहीं है कि होल्ड करने की जरूरत है, बस सांस को लेने की तरफ ध्यान नहीं देना है, एक्सेल करना है, एक्सेलिंग की तरफ ध्यान देना है। हाँ, बॉडी पूरा खाली होना चाहिए ऐसा। राइट बॉडी में ध्यान देना है। शोल्डर से धीरे धीरे एल्बो की तरफ, एल्बो से रिस्ट की तरफ। जला हुआ है, कटा हुआ है, या आपने कभी ब्लेड से जैसे कट किए हुए हैं इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, वो सारा पेन ऊपर आ रहा है। या हाथ के ऊपर कोई बहुत बड़ा पत्थर, या जैसे बुलेट जैसी कोई गाड़ी हाथ के ऊपर आ गई और वो टूट गया था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज राइट हैंड से। राइट हैंड में ही ध्यान दें।
जिनको पास्ट लाइफ में जैसे हाथ को मारा है, ऐसे थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं ना, जैसे नाखून को निकाला था, आ, बहुत हेवी चीज से, जैसे हैमर जैसी किसी चीज से उंगलियों को फोड़ा हुआ है, लिटरली उसकी बोन्स को, ऐसे इश्यूज किसी किसी का इस जन्म में भी या पास्ट लाइफ में हाथ और फिंगर्स को जल गया था। टॉर्चर। ऐसे सॉरी। या कुछ काम करते हुए जैसे दो पत्थर के अंदर उंगलियां फंस गई थी, ऐसे हड्डियां टूटी हुई है, ऐसे इश्यूज अब ऊपर आ सकते हैं, आपको हाथ में दर्द हो सकता है बहुत ज्यादा। आपको ये पास्ट लाइफ में हुआ था, ये कैसे समझ में आएगा? आप समझो लिखते हो या बहुत ध्यान से, जैसे चेक के ऊपर कोई अमाउंट लिखनी है या बॉक्स के अंदर, छोटे से बॉक्स के अंदर साइन करना है, तो आपके हाथ से पेन पेन जो है वो गिर जाता है, या एकदम छोटी सी जगह पर आप साइन करते हुए ना हाथ कांपते हैं। ये कुछ साइन है जिसकी जिसकी वजह से आपको समझ में आ सकता है कि पास्ट लाइफ में फिंगर्स के साथ कुछ हुआ था, जिसका अभी भी नाड़ियों पर, फिंगर्स पर असर है। चेक पर अमाउंट डालते ना ऐसे एकदम छोटे से बॉक्स में, ऐसी ऐसे छोटी सी जगह पर कुछ तो करने के लिए बोला ना, अचानक से उनके हाथ से कुछ गिर जाता है। या जैसे समझो इंडेक्स फिंगर को मार लगी थी, फिर मार लगी थी, काटा गया था, या पत्थर के अंदर चला गया था, तो इंडेक्स फिंगर में अगर आप कप पकड़ रहे हो तो अचानक गिर जाता है और ध्यान नहीं रहता, और दूसरे फिंगर्स के साथ कुछ इशू नहीं है पर इंडेक्स फिंगर के साथ इशू है, या अंगूठे के साथ इशू है, सिर्फ अंगूठे को यूज नहीं कर सकते, अ, दुखने लगता है या नीचे गिर जाता है तो समझ में ही नहीं आता, सेंस नहीं है, जैसे ये सारे इशू ना पास्ट लाइफ के हैं, जहाँ पर डैमेज हुआ था बहुत एक्सट्रीम।
नाखून की तरफ ध्यान देना, जिनके नाखून को निकाला गया था। कुछ पूछ रहे हैं। आपको पता है कोई इस लाइफ में कोई भी बहुत सीक्रेट चीज को शेयर कर रहा है, या आपको कुछ सीक्रेट चीज को बाहर बोलना है, आपका ना धड़कन रुक जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं इसको संभाल पाऊंगा कि नहीं। ऐसे ये क्या है? पास्ट लाइफ में टॉर्चर है, जिसका सेंस है आपके बॉडी में कि कोई भी सीक्रेट जब बोला जा रहा है ना, तो जान जा सकती है, नहीं सुनना चाहिए। और एंजाइटी क्रिएट होने लगती है। एंज मेरे मेरे पास कोई सीक्रेट है जो, जैसे ऑफिस का है समझो, या सोसाइटी के बारे में है, या पॉलिटिकल कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, और आप इस तरह की कुछ जगह पर काम करते हैं। समझो आप एचआर में हो वगैरह, या कोई डिपार्टमेंट हेड हो, या बॉस के साथ अच्छा रिलेशन है, और उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि किसी दूसरा आपका कोई कलीग है, उसको निकालना है। आपको इतना नेजीनेस होता है ना कि उसको पता है कि ऐसा होने वाला है। ये चीजें ना आपको एंग्जाइटी क्रिएट कराती है, फियर क्रिएट करती है। रात में आ, सपने आने लगते हैं कि उनको कोई मार रहा है, कि सीक्रेट उनको पता है। ऐसा ऐसा चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, नाखून खींच रहा है, मार रहा है मुझे। ऐसे 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 सारे सपने आने लगते हैं उनको। हम्म। हम्म। ये सब पास्ट लाइफ के इशू है। किसी को ना बहुत कुछ तो सीक्रेट बोला ना, उनको किसी को बोलने बगैर वो शांत नहीं बैठ सकते। क्योंकि ना उनको लगता है कि मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से मुझे इशू हो सकता है। किसी को बोलना है, वरना ये बीमार हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सीक्रेट कुछ तो है, ये लोग बीमार हो सकते हैं, हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को। हम कभी कभी किसी ने जज करते ना कि वो इंसान अच्छा नहीं है, उसको कुछ भी बोला तो ये किसी न किसी को बोल देता है ऐसे। एक्चुअली ना उसके खुद की कुछ अलग प्रॉब्लम है। वो पास्ट लाइफ में इस इश्यूज से गुजरा हुआ है। समझो, समझो कि कोई बहुत बड़ा, जैसे चोर है, या ऐसे डाकू वगैरह रहते थे ना पहले जमाने में, उसको उसने इस रास्ते से जाते हुए देखा था। इतना इतना ज्यादा उसको एंग्जाइटी होने लगती है कि यहाँ पर जाकर गांव में ऐसा कुछ होने वाला है। ये लोग बात करते हुए गए थे, तो इन्होंने सुना हुआ है, पेड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने सुना हुआ है। और अचानक से वहां पुलिस आ जाती है। ये जो एक्चुअल में रॉबरी करने के लिए जाने वाले थे, वो सब लोग निकल चुके हैं, और ये वहां पर फंस के रह गया। इसको सिर्फ पता है कि ऐसा होने वाला है। इस ये
का पार्ट नहीं है, ये उनकी टीम का इंसान नहीं है, पर पुलिस ने इनको पकड़ा है क्योंकि ये इस रास्ते से जा रहा था। तो ऐसे लोगों को ना सीक्रेट अंदर रखने की ताकत नहीं होती है। ऐसे जैसे समझो ऐसे बच्चों का ग्रुप रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दो तीन लोगों का ग्रुप रहता है ना। ये ना ग्रुप में कुछ तो डिस्कशन कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं ना, तो भी ये साथ में नहीं रहेगा। ऐसे करते करते ना इन लोगों के फ्रेंड्स ही नहीं रहते, अकेलापन रहता है इनके अंदर। ये ऐसे लोग जिनको पास्ट लाइफ में इस तरह के इश्यू है ना, ये लोग बहुत बार सुसाइड करते हैं। राइट बॉडी में ध्यान देना है। राइट हैंड में ही ध्यान देना है। ऐसे लोग ना बहुत बारीक डिजाइन्स रहते हैं, इंजीनियरिंग का बहुत बारीक बारीक कुछ ड्राइंग्स रहेंगे या स्कूल के कुछ ड्राइंग्स रहेंगे। ऐसी चीजों को, ऐसे पेंसिल को जहाँ पे बहुत बारीक काम है, इनके हाथ से ना बहुत बारी छूट जाता है। ऐसे ड्राइंग के काम वगैरह नहीं कर सकते ये लोगों को ना, टेंशन होती है ऐसी चीजों को देख कर भी। वो हो सकता है कि रियलिटी ऐसी हो कि उसके पास जो गाड़ी के या किसी पार्ट्स के ऐसे ऐसे डिजाइन्स है, रियलिटी में वो बहुत होशियार है, पर क्योंकि पास्ट लाइफ में फिंगर्स के साथ कुछ हुआ है, लास्ट मोमेंट में कुछ तो ड्राइंग खराब हो सकती है। इस तरह से ना उनका बॉडी, उनके हैंड, उनके फिंगर्स जो है ना, सपोर्ट नहीं करते। ऐसा। राइट हैंड में ध्यान देना है। राइट हैंड के फिंगर
फिंगर्स के बेस में ध्यान देना है, बेस में। नेल्स की तरफ ध्यान देना। नेल्स से धीरे 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 पीछे जाना है। आ, पाम का सेंटर है, उसका दूसरी साइड में। आ, ऐसे ऐसे टीचर्स जो स्टूडेंट को फिंगर्स के अंदर पेंसिल या पेन को रख के मारते थे और वो डैमेज हुआ है। अब अब वो बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, क्योंकि जैसे ये जॉइंट में, जॉइंट्स जो है ना, डिस्कनेक्ट हुए हैं। हम्म, या अ, जैसे किसी थर्ड डिग्री टॉर्चर के दौरान इनको फिंगर्स के और तलवे के पीछे का जो हड्डियों का पूरा स्ट्रक्चर है ना, फिंगर्स का स्ट्रक्चर है जो रिस्ट के पीछे तक जा रहा है, वहां तक जिनको मार लगी हुई है हैमर जैसे चीजों से। हम्म। राइट हैंड में जैसे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और झगड़ा हो रहा है, सिरिंज के अंदर कुछ लिक्विड है जो गुस्से से झगड़े के कारण अंदर डाल दिया है हाथ में, जिसकी वजह से ना इनको हाथ में झटके आते हैं। या राइट हाथ में ऐसी एक जख्म है जो जन्म से जख्म है। ये ना इस टाइप के इशू है जो पास्ट लाइफ में कोई लिक्विड अंदर चला गया था, जिसकी वजह से इनका डेथ हुआ है। वो लिक्विड बाहर नहीं आ पाया अलग अलग बॉडीज से। और इस लाइफ में उस एरिया में कुछ सेंसेशंस होते हैं, जलन होता है, ऐसे इश्यूज को, ऐसे लिक्विड को बाहर निकाला जा रहा है। लिक्विड जैसे अलग अलग इंजेक्शंस में भरा जाता है ना, कोई भी ऐसा लिक्विड जो उसके लिए नहीं बना था, पर गुस्से में उसके हाथ के अंदर फंसा हुआ था और उसके बाद उसका डेथ हुआ है ऐसे। हम्म।
स्मॉल फिंगर की तरफ से इस लिक्विड को निकाला जा रहा है। इस लिक्विड की वजह से राइट हैंड में, आर्म पीट के अंदर जैसे बॉडी तड़प रही है, वो पेन जमा हो गया है आर्म पीट के अंदर। जैसे समझो थोड़ा सा टी पाउच कैसे रहते हैं ना, उस साइज के 3-4 जैसे एक जगह पे जमा हो गया हो, इसकी वजह से इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, राइट हैंड पे सो नहीं सकते हैं। अ, दूसरा बॉडी में इतना इश्यू नहीं है, पर राइट हाथ से कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ होते रहता है। इस लाइफ में सब कुछ ठीक दिख रहा है, पर राइट हैंड में हेवी वेट नहीं उठा सकते। 2 किलो का कुछ है समझो, 2 से 5 किलो का कुछ तो उठा है, तो हाथ से कब गिर जाता है समझ में नहीं आता है। और रियलिटी में इस लाइफ में कुछ भी इशू नहीं है, पर अ, समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा। ऐसे लोगों को ना, जिनको 3rd डिग्री के कुछ टॉर्चर्स सहने पड़े हैं, इनको खुद का ही चिल्लाने की आवाज अ, कान में बहुत सुनाई देती है, जैसे कि कोई निगेटिव एनर्जी इनके पास खड़ी है, ऐसा। पर ये इनकी ही आवाज है जो बहुत डरावनी सी है। इसकी वजह से ना इनको नींद के इशू रहते हैं। नींद डीप स्लीप में जाने से, मेडिटेशन में जाने से उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि उनकी ही आवाज कान के आजू बाजू में भिन भिनाती रहती है। डिग्री टॉर्चर। पूरा ध्यान राइट बॉडी में ही रखना है। ऐसे ये टॉर्चर जिसके साथ हुआ था, ऐसे लोग जिन्होंने किया हुआ है, उनको हार्ट के इश्यूज है, हेवीनेस रहेगा। ऐसे टॉर्चर को जिसने देखा हुआ है, ना किया है ना उनके साथ हुआ है, पर देखा हुआ है, या कोई चिल्ला रहा है, उसके चिल्लाने की आवाज वो बच्चे तक गई है, या आजू बाजू में कोई ऐसा घर था, कोई कुछ ऐसे इंसिडेंट जो इसने सुना है, सिर्फ वॉइस को सुना हुआ है चिल्लाने की, ऐसे बच्चों का भी बहुत इशू रहता है। ये लोग ना थिएटर में वगैरह कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, ये लोग भाग भाग के बाहर आ सकते हैं। इनको ऐसे डरावने चिल्लाने की आवाज जहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है, ऐसे चीजों को वो सह नहीं सकते।
जैसे घर में भी समझो, किसी के झगड़े हो रहे, पेरेंट्स के झगड़े हो रहे और कोई चिल्ला रहा है, बाजू में कोई बच्चा मजाक मजाक में ही चिल्ला रहा है, इनकी ना ऐसे जैसे हार्ट बाहर आ जाएगा, इतना डर जाते हैं उनको। अम, चिल्लाना रोना पसंद नहीं, ऐसा है ना। ये जैसे किसी को मारने को जाएंगे या बीमार हो सकते हैं, इतना बीमार हो सकते हैं कि मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। इनको चिल्लाना और चिल्लाने वाले लोगों से बहुत डर लगता है। थोड़ा सा भी ऐसा हो सकता है ना कि घर में कुछ झगड़ा हो रहा है और कुछ तो हो रहा है, ये बेहोश हो सकते हैं, इतना ज्यादा इश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। राइट बॉडी में ध्यान देना है। राइट हैंड में ध्यान देना है। अंगूठे की तरफ ध्यान देना। राइट हैंड के अंगूठे की तरफ। जिनको ना राइट हैंड के अंगूठे अंगूठे के नाखून के आजू बाजू में कुछ जख्म हुई थी, जिसमें बहुत ज्यादा पस भर गया था, ऐसे इश्यूज को हील किया जा रहा है। अंगूठे की तरफ, थम, राइट हैंड के थंब की तरफ ध्यान देना है, थंब की तरफ।
हम्म। नाखून के आजू बाजू में ऐसी कोई कोई डिजीज है जो नाखून के बाजू में होते हैं एकदम से। गर्म कोई चीज बाहर आ रही है ऐसा फील हो सकता है। या कट्स लग रहे हैं, नाखून के आजू बाजू में कट्स लग रहे हैं ऐसा। स्वेलिंग जैसा फील हो सकता है पूरे अंगूठे में। किसी किसी के ना आज के हीलिंग के बाद भी 21 दिन तक राइट हैंड के अंगूठे का पूरा जो पोर्शन है वो येलोइश कलर का दिख सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो इश्यूज थे उसको कम्प्लीटली हील नहीं होने दिया है। और नॉट को जैसे समझो नया नॉट आ रहा था और डॉक्टर ने बोला है कि उसको निकालना पड़ेगा, तो ये लॉक हो गया है। अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था जिसकी वजह से ये डिजीज बाहर आ रही थी, उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर नहीं निकलने दिया, अब वो बाहर आ रहा है। नाखून के आजू बाजू में भी फील हो सकता है ऐसे। और ये डिजीज आती क्यों है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से। जैसे कोई गलती हुई है, एक कोई गलती हुई है लाइफ में, उसी गलती को लेकर इतना टॉर्चर किया है किसी लेडी को या किसी बच्चे को, इतना ज्यादा टॉर्चर किया हुआ है कि अ, जिससे वो मरने के लिए रेडी होंगे। और ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेशन जहाँ पे उनको रूम से बाहर नहीं आने दिया, या मारते रहते बार बार, फैमिली मेंबर्स है ना, सब लोग उसको टॉर्चर करते रहते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन जिसको बहुत ज्यादा है, उनको नाखून से आजू बाजू, नाखून के आजू बाजू में कुछ तो डिजीज होता है जिसकी वजह से ये पेन, ये जो पर्स लाइफ की कुछ पेन है, ये निकलना स्टार्ट होते हैं। इश, या इस लाइफ में ये आपके साथ आपकी मम्मी या बहन, दादी के साथ ऐसा हुआ है समझो, तो भी आपको पेन हो सकता है। क्या हुआ है इस लाइफ में? ऐसी ऐसा टॉर्चर है घर में कि मर नहीं सकते, ना बोल सकते हैं किसी को। कितना भी मार खा रहे हैं, कितना टॉर्चर सहन कर रहे हैं, और रोबो की तरह बस काम करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को ना इस तरह के डिजीज बहुत ज्यादा होते हैं। इस लाइफ में भी किसी को प्रॉब्लम थी, दादी को
या पेरेंट्स माँ को, तो भी आपको इस तरह का पेन फील हो सकता है। राइट हैंड के नाखून, राइट हैंड के अंगूठे के नाखून के आजू बाजू में देखते रहना है। हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ना, और हम उस चीज को रोक नहीं पा रहे, इसका मतलब है आपको कर्मा तो ठीक है, कर्मा तो होगा ही। ये कर्मा कभी कभी ना इस लाइफ में, अगर आप उस स्टेज में डिसीजन नहीं ले रहे हो, कुछ भी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, वो ये सेम पैटर्न रिपीट होता है 8 8 10 10 जन्म तक। अगर आपने डिसीजन लेना स्टार्ट किया है तो कर्मा के रूप में बहुत दिन तक ये रहेगा। डिजीज ने समझो उसका रूप नहीं दिखाया, तो डिजीज के रूप में ऐसे ना, एक अगर कोई इंसान खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है, स्टैंड नहीं ले पा रहा है ना, उसको डिजीज भी अलग आएंगे, जन्म भी ऐसे ही वेस्ट होते जाएंगे, और कर्मा अलग। तुमने मेरे साथ किया था, मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, यही सब चालू रहता है। स्टैंड जो गलत है वो गलत है कि नहीं देखना है, चार तरफ से 1 2 दिन 8 दिन 10 दिन सोचना है उस चीज के बारे में, लिखना है। ये रूल वाइज भी गलत लग रहा है, रूल से भी ज्यादा आपको, आपको ना आपके स्पेस में कोई एंटर कर रहा है दिख रहा है, वो कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। अगर ये बॉर्डर क्रॉस हो रही है ना, तो आपको स्टैंड लेना जरूरी होता है। और इसके लिए ना जन्म लगते हैं, जन्म लगते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉर्चर करना है दूसरे को, पर अगर आप खुद को कोई टॉर्चर कर रहा है और उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। डिजीज भी कोई आ रहा है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, कार्मिक। और सेम पैटर्न आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर सेम पैटर्न रहते हैं। जैसे मम्मी को होता था नाखून के आजू बाजू में कुछ, तो बच्चों को भी होगा। मतलब ना, आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, तो वो बच्चों में, जनरेशन्स में, डीएनए में प्रॉब्लम्स छोड़ रहे हो, खुद के भी लाइफ और जनरेशन्स को भी ये गिफ्ट देते जा रहे हो, समझो। आपका पेन गिफ्ट में जा रहा है नेक्स्ट। समझो ये दादी के साथ होता था, बहुत टॉर्चर किया गया है, और इस तरह के पेन बुआ को होते हैं अभी अभी इस लाइफ में भी। ऐसे लोगों के ना घर में पैसे का बहुत प्रॉब्लम होगा। आप ढूंढते रह जाते हो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। रियलिटी क्या है कि दादी को, नानी को, आपकी मम्मी को बहुत टॉर्चर किया। ऐसे लोगों के घरों में ना पैसे के बहुत इशू होते हैं।
समझना है चीजों को लिख कर, उसके बाद में रूल क्या बोल रहा है। आप जिस भी जगह पे रहते हो, उस उस देश का, उस एरिया का रूल क्या है। अगर आप किसी के खिलाफ जाके कुछ बात नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना कि मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हाँ, ठीक है। किसी दूसरे को तकलीफ देने के लिए जैसे पुलिस में जाना, इधर उधर जाना, ये सब नहीं कर सकते हो। या सोसाइटी में जाके नहीं बोल सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। रिलेटिव्स में नहीं बोल सकते कि ऐसा हो रहा है। हम्म। तो खुद के बाउंड्रीज, खुद का जो बाउंड्री रहता है ना, जिसकी वजह से आप टॉर्चर हो रहे हो, वो बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट कर लेनी चाहिए। बाउंड्रीज कैसे क्रिएट होती है। आपके अंदर नेवल में प्रॉब्लम रहती है। नेवल में इश्यू है। बॉडी सपोर्ट नहीं करती आपको, और ज्यादा अकेलापन फील करवाती है कि मैंने अगर ऐसा डिसीजन लिया तो मेरे रिलेटिव्स कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप अगर सपोर्ट है ऐसा फील नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या बच्चे हो सकते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिलीज है, कलीग्स है, किसी भी वजह से आप टॉर्चर हो रहे हो और स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो क्या करना है। नेवल पे हाथ रख के फर्स्ट ब्रेथ टेक्निक को बहुत ध्यान से करना है। आपके अंदर का फियर, एंजाइटी, जो बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए ताकत लगती है ना, वो क्रिएट होनी स्टार्ट होती है। फर्स्ट टेक्निक को फर्स्ट ब्रेथ टेक्निक को करना है। आपके अंदर से कोई चीज चेंज नहीं होती, बाहर से कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, ये यूनिवर्सल रूल रहते हैं। आप सोचना भी स्टार्ट कर रहे हो ना कि मुझे ये सब नहीं सहना है, तो भी आपके अंदर, आपके आजू बाजू में कुछ परिस्थितियां चेंज होने लगती है। हो सकता है कि समझा के बात निपट जाए। बात करने से ही आपने पहले थॉट क्रिएट करना है कि मैं मुझे ये सहन नहीं करना है। आप अगर ऐसा थॉट क्रिएट कर रहे हो सकता है कि सामने वाला इंसान जो आपको टॉर्चर कर रहा है उसमें ही चेंजेस आ जाए, क्योंकि वो मिररिंग हो सकती है। हो सकता है कि स्ट्रिक्टली बात करनी पड़े, हो सकता है कि कुछ जैसे रिलेटिव्स को मैं बोल सकती हूँ, इस तरह से बात करनी पड़े। कभी कभी घर में भी दोनों दो लोगों के सामने भी ये बात ठीक से हो सकती है कि प्यार से बात करो, स्ट्रिक्टली बात करो, वरना रिलेटिव्स को बोल सकती हूँ मैं, इस तरह से भी बात करके भी आप इस चीज को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। स्टैंड लेना जरूरी रहता है।
हो सकता है कि सामने वाले इंसान को, आपको कुछ हो रहा है, आपको भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी लगता है, ये हो सकता है कि सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा हो। जैसे हम छोटी छोटी चीजों को बोलते हैं ना, कि ये "हम्म, मैं ना ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, मुझे ना इयररिंग्स, डुप्लीकेट इयररिंग्स रहते वो सहन नहीं होते", ऐसे नॉर्मल चीजों को बोल सकते हैं ना। वैसे ना कभी कभी सामने वाले को नहीं समझ में आता है कि आपको लग रहा है, आपको टॉर्चर हो रहा है, बोलना है, बोलना जरूरी होता है, बोलने के लिए भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। और जो जिस जिस इंसान, यहाँ पे सारा गेम है एनर्जी का। आपके अंदर, आपके नेवल में, आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन होगा, सामने वाला आपको उसी पेन के ऊपर, उसी नर्व्स के ऊपर, उसी जख्म के ऊपर उंगली देता रहेगा, जैसे नमक डालता रहेगा उसके ऊपर। मेन चीज है एनर्जी। अदरवाइज आपके अंदर वैसे थॉट भी नहीं होते हैं कि मुझे ऐसे ही तकलीफ हो रही है। जैसे ना जैसे ना कोई बाजू में समझो नया कोई रहने को आया और उनको पता चला कि घर में झगड़े हो रहे हैं। तो समझो वो लेडी ने बोला कि अरे इस तरह से आपको रोज रोज झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप बोलना चाहिए ना, ऐसे मम्मी को बोलो, पापा को बोलो। तो वो लेडी क्या बोलेगी कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सहना पड़ता है। ये क्या है, इसको सेंस ही नहीं है कि इस टॉर्चर को सहन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं रहता कि जाके पुलिस में कंप्लेंट करनी रहती है, पर उनको ना सेंस ही नहीं रहता कि मुझे ये इस चीज को रोकने की जरूरत है। जरूरत नहीं है झगड़ा करने की, जरूरत नहीं, ये चीज को शांति से भी बोला जा सकता है, ऐसा। वैसे ना हम्म हो सकता है कि सामने वाले को सिर्फ एक बात बोलने की जरूरत है। जैसे आपको सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, और और आपको क्या लग रहा है कि आजू बाजू वाले आपके घर में जो मेंबर्स हैं ना, उनको समझ में आना चाहिए कि आपको हेडेक हो रहा है। और दिन भर टॉर्चर करते हुए खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, बर्तन को इधर उधर फेंकते जा रहे हैं, मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर सीधा सीधा बात नहीं कर रहे कि आते हुए एक गोली लेके आना, या मेरे लिए कुछ दवा लेके आना है, मुझे जाना है, ऐसा सीधा बात नहीं करते। घुमा के पूरा माहौल को खराब करके, पूरा एनर्जी को खराब करके फूले हुए रहेंगे दिन भर, रात भर, 8 8 दिन की, मुझे ऐसा होता है, कोई ध्यान नहीं देता। उसको सर में दर्द हो रहा है, ये चीज सामने वाले को हो सकता है ध्यान में ना आए।
हम्म बॉडी की तरफ ध्यान देना है, नेवल में ध्यान देना है, राइट बॉडी के नेवल की तरफ ध्यान देना है। राइट बॉडी में एब्डोमेन एरिया से जेनिटल से राइट थाई में ध्यान देना है। पेट से नी तक के एरिया में मारा हुआ है। ऐसे इश्यू को हील किया जा रहा है। जैसे ना इस तरह से ऐसे मारा हुआ है जैसे किसी ने चोरी की थी। मार रहे मारते ही जा रहे। ऐसे ही पहले के जमाने में ऐसे होता था ना कि गांव में ही डिसीजन लेते थे कुछ भी और उसको टॉर्चर करके मारा जाता था। तो ये इस बॉडी में उस तरह के मार है जहाँ पे मारने की वजह से स्किन निकल रही है, या किसी लेडी को बहुत मारा जा रहा है। ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं ना, वो दिखाए जा रहे हैं अभी, जिसकी वजह से एब्डोमेन एरिया में इशू है, किडनी में इशू है, जेंटल एरिया का, थाई का एरिया बहुत ज्यादा इचिंग हो सकता है। नी की तरफ अपर बॉडी में थाई तक के एरिया में ग्रीन कलर का इस तरह का कुछ पेस्ट जैसा है जिसमें थोड़ा लिक्विड ज्यादा है, उसको ना बॉडी के ऊपर डाला जा रहा है। जिनको किडनी का इशू है, राइट राइट, उनको ना 2-3 दिन तक जैसे यूरिन के अंदर ब्लड जा रहा हो, इस तरह का इशू हो सकता है। ये पास्ट लाइफ का ही है। मेल फीमेल दोनों को भी हो सकता है। राइट नी में ध्यान देना है। यहाँ पर ना हाँ, कॉपर की बहुत बारीक बारीक तारें रहती है।
वैसे लॉक करके रखा हुआ है। उसको निकाला जा रहा है। जैसे ये भी थर्ड डिग्री टॉर्चर में जैसे नी के ऊपर मारते हैं, जॉइंट्स के ऊपर मारते हैं ना, उस तरह का पेन है ये। इसको जॉइंट्स के ऊपर मारते हैं ना। हम्म। हम्म। राइट नी की कंप्लीट तारों को हटाया गया है। आपको 2-3 दिन चलने में प्रॉब्लम हो सकता है। राइट पैर पे बहुत ज्यादा वेट नहीं देना है। नीचे बैठकर फर्श को साफ करते वो नहीं करना है। जैसे गाड़ी को किक मारते होंगे तो राइट पैर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। स्टेप्स स्टेप्स पे जाते हुए, स्टेप्स पर जाते हुए भी बहुत ज्यादा राइट पैर पर बहुत ज्यादा वेट देके, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में है, राइट बॉडी पे, राइट नी पे, राइट पैर पे वेट देके नहीं खड़े रहना है। 3 दिन तक थोड़ा सा इशू रहेगा। अगर आप इस तरह से ध्यान नहीं रखेंगे ना तो आप गिर सकते हो। पैर में ताकत नहीं है क्योंकि वो जो तार बांध के रखी हुई थी ना, जिसकी वजह से आप स्टैंडिंग पोजीशन में रह सकते हो, उस तार को हटाया गया है। तो नीम में ताकत नहीं है। बहुत ज्यादा वेट डालेंगे तो गिर जाएंगे नीचे। बहुत कम लोगों को 7 दिन तक होगा, पर मोस्टली राइट लेग के ऊपर, जैसे राइट राइट नी के ऊपर जैसे हल्दी है, उसको गर्म करके किसी हल्दी को लगाकर, लेप लगाकर पत्ते से बांधा जा रहा है। गर्म है ये। राइट नी की तरफ से धीरे धीरे नीचे जाना है, काफ मसल्स की तरफ। किसी किसी को ना राइट नी के नीचे की तरफ काला धब्बा सा आया हुआ है, ऐसा फील हो सकता है। जिसको वेरिकोन्स वगैरह है ना, ऐसे लोगों को हल्का सा बॉडी में झटके लग सकते हैं, नी के नीचे की बॉडी में।
नी के नीचे के पैरों को जहां जहां मार लगी है वो सारे प्रॉब्लम्स, पूरा नाखून तक अब हीलिंग स्टार्ट हो गई है। इन नी के नीचे के पैरों को करीब करीब सबको इशू है, करीब करीब सभी को। स्किन से एंकल के ऊपर का 7-8 सेंटीमीटर का एरिया में करीब करीब सभी को इशू है। इनके डीएनए में ही ये इशू आए हुए हैं। एक तो चप्पल की वजह से है, सबसे पहला है चप्पल का। इमोशंस, यूरिक एसिड जम जम रहा है, इसका भी एक इशू है। जिनका स्टैंडिंग स्टैंडिंग जॉब है, वो खड़े ही रहना है, जैसे लाइन चालू है, 8 घंटे एक ही लाइन पे खड़ा रहना है, ऐसे लोगों को भी नी के नीचे के पैरों में बहुत अलग अलग प्रकार के इशू है, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। जिनके ना नी के नीचे के पैरों में दर्द होता है, इनका फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे सब काम करना पड़ता है, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर देश की जिम्मेदारी है। ऐसा सोच सोच के ना इन्होंने नी के नीचे के पैरों को डैमेज करके रखा। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है सोच, दोनों चीजों को वेट बॉडी के ऊपर लेके रखा है। और यूरिक एसिड जैसी जम गई है, जिसकी वजह से ना इनका एंकल के पास का पार्ट, फिंगर्स मूव नहीं होते, स्टकनेस है, बहुत ज्यादा स्टकनेस है। और उनको फील भी होता है कि अंदर कुछ तो है जो जॉइंट्स को मूव नहीं करवाने दे रहा है, ऐसा। नी के पास ध्यान देना है, नी से नीचे, धीरे 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 नीचे जाना है। जिन जिनकी दादियों ने एक जगह पे बैठ के बहुत काम किया हुआ है, ऐसे लोगों को भी नी के इशू है। जैसे स्टो हम्म, जैसे ग्राइंडिंग वर्क वगैरह रहता था ना पहले जमाने में, वैसे कुछ बहुत हेवी वर्क।
फिंगर्स की तरफ ध्यान देना है। जैसे चल रहे हो आप, नाखून को लग गया और वो फूट गया है, या ऊपर से कोई पत्थर नीचे गिरा हुआ है, या जिसको शूज बाइट होते हैं ना, शूज बाइट, जिसकी वजह से, शू बाइट की वजह से जहाँ जहाँ फिंगर्स है या हील की तरफ का हिस्सा है, उसमें इश्यूज है। ऐसे ये प्रॉब्लम्स को निकाला जा रहा है। अ, तलवे की तरफ ध्यान देना है। जैसे मिलिट्रीज को रहता है ना, 12 12 घंटे पानी के अंदर रुकना है, तो कैसे नीचे का स्किन खराब हो जाता है, वैसे पेन को निकाला जा रहा है। दिस टाइप ऑफ जॉब्स। हम्म। पानी में या बर्फ में, जो जिसकी वजह से ना पैरों की स्किन सांस नहीं ले पाती। हाँ। हम्म। आपको इस तरह आपने इस तरह का जॉब किया हुआ है कि नहीं, ये इस लाइफ में कैसे समझ में आता है पता है? इनके तलवे में बहुत पसीना आने लगता है। इ- और इस लाइफ में वैसा कुछ जॉब नहीं है, पर फिंगर्स ना अ, हमेशा ऐसे मुड़े हुए से रहते हैं, सीधे नहीं रहते। उनके फिंगर्स हो सकता है लंबे हो, पर सीधा नहीं रहता। थोड़े से ऐसे ऐसे रहते हैं कि शूज छोटा हो गया तो कैसे हम फिंगर्स को ऐसा छोटा करते हैं ना, उस तरह से उनको, उनका फिंगर्स वैसे ही रहते हैं हमेशा, सीधा नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसे लोग ना, मिलिट्री में कोई जॉब करता है समझो, उनके फैमिली में भी, या किसी मिलिट्री के बारे में सुन रहा है, इनको ना ये चीजें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इस तरह का पेन उन्होंने देखा हुआ रहता ना। राइट हैंड को राइट चेहरे के ऊपर रखना, सांस लेनी है। राइट हैंड को राइट चेहरे के ऊपर रखना है। राइट स्कल से धीरे इस तरह से टच करना है ना बॉडी को, जिससे आपके हाथों के चक्र एक्टिवेट हुए ना, आपके टच करने से। राइट बॉडी में ध्यान देना है।
टच करते हुए पूरा जहां तक अब कहा जा रहा है पीछे थाई से नी से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखने हैं। गर्दन को झुकाते हुए मदर आइज को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है। जिन जो मास्टर्स हमारे साथ कनेक्ट होते इतना हीलिंग करने में सपोर्ट करते, पर ये लोग ना उनका खुद का आइडेंटिटी नहीं दिखाते, काम करते जाते हैं बस। ऐसे लोगों को भी बहुत हीलिंग, बहुत ग्रेटिट्यूड देना है। महातर बाबा जी, माता जी, लाहिड़ी महाशय, आनंदमयी माता, सबको ग्रेटिट्यूड देना है, शिव को ग्रेटिट्यूड देना है। जगत जगत जननी को, मिडिल से स्पाइन के अंदर, स्पाइन से टेलबोन से बॉडी के सामने एक हाफ सर्कल बनते हुए टूवर्ड्स द टेलबोन एरिया। बॉडी के सामने से फिर से ब्रह्मरंध्र की तरफ एक सर्कल, हाफ सर्कल बनता जा रहा है। ब्रह्मरंध्र से बॉडी के पीछे हाफ सर्कल, और इस तरह से कंप्लीट सर्कल बनते जा रहा है। ओवरहेड में ध्यान देना। दोनों हाथ चेहरे के ऊपर, बॉडी को दोनों दोनों तरफ की बॉडी को टच करते हुए ये एंसेस्ट्रल हीलिंग भी हो रही है ना। बहुत सारे एंसेस्टर्स आपको दिख सकते हैं, जैसे माँ, दादी, किसी की मम्मी नहीं है जिसको इस तरह के प्रॉब्लम हुए थे। कोई कोई ना इनको सपने में भी आकर पानी के लिए, खाने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे लोगों ने तर्पण करना है सुबह, कम से कम बाबा जी ऐसा बता रहे कि 21 मंथ तक तर्पण करना है, अगर इस तरह की हीलिंग के बाद कोई भी आपको सपने में आ रहा है एंसेस्टर्स तो।
मंथ, और या अभी सेशन के वक्त आपको कोई दिखा है तो भी, इवन एनिमल्स। और रोज सुबह करना है ये, ओम पितृभ्य नमः से हाथ में पानी लेकर अंगूठे से नीचे डालना रहता है, तर्पण करना है, रोज करना है उसको। हम्म। दोनों हाथ फिर से चेहरे के ऊपर। कुल देवी का एनर्जी कनेक्ट हुआ है, उनको भी थैंक यू बोलना है। थर्ड आई की तरफ ध्यान देना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये हीलिंग आज हुई है, पर ये 21 डेज तक इसका असर रहेगा, ध्यान रखना है। बाबा जी ऐसा दिखा रहे कि नेक्स्ट जब पूर्णिमा आएगी ना, तब भी ये उसका इसका असर दिखेगा, और इसी से रिलेटेड रिलेटेड कुछ हीलिंग नेक्स्ट पूर्णिमा में भी आने वाली है, ऐसा दिखा रहे हैं आप। आज भी अगर आप में से किसी को भी आप कैंसर दिखे हैं, या आपको पता है कि इस तरह का इशू हमारे एंसेस्ट्री में था, या मम्मी को तकलीफ थी, या दादी को, नानी को, किसी को भी तकलीफ थी, जिसको आपने देखा हुआ है, तो भी आप इसी तरह से बैठे रह सकते हैं। और अगर स्लीपिंग पोजीशन में है तो हिलना नहीं है, उसी के वैसे सोते रहना है, आपका हीलिंग कंटिन्यूएशन में चालू रहेगा। किसी वजह से आपको उठना पड़ रहा है, किसी वजह से, पानी के लिए, वॉशरूम के लिए, दरवाजा बंद करना है, किसी वजह से आपको उठना पड़ रहा है ना, इतना शांति से बॉडी को बाहर जो भी काम करना है, पानी पीने के लिए जाना है, वो करके उसी तरह से वापस रखना है। एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे ना, बॉडी जो है पानी से बना हुआ है, उस पानी के अंदर कोई भी तरंग ना उठे, कितना शांति से हम लोग ध्यान से जाएंगे ना, उसे ध्यान से जाना है। और कोई भी रिपल्स नहीं आनी चाहिए, इतना शांति से आप अपना काम करके फिर से आके सोना है, वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना एनर्जी, तो वो हीलिंग कंप्लीट नहीं होता है, और आप वहां तक जाके उसे उस हायर एनर्जी तक खुद नहीं पहुंचा सकते खुद को, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलनी है, जरूरी होगी तो ही, वरना लेट। थैंक यू सो मच मास्टर।
मीटिंग को क्लोज कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। और इस सारे सेशंस को रिपीट कर सकते हैं। पूर्णिमा के जितने भी सेशंस हैं आप कभी भी रिपीट कर सकते हो, कभी भी। और कंटिन्यू महीना भर भी रोज कर सकते हो, और किसी को भी शेयर कर सकते हो। उसको सुबह का मेडिटेशन करना जरूर नहीं है। आप बस इस पूर्णिमा को किसी को भी दे सकते हो। इतना पावरफुल रहता है उसका एनर्जी की, वो एनर्जी लॉक है उस सेशंस में। आप कभी भी उसको रिपीट कर सकते हो। पोर्टल ध्यान भी वैसे ही है। यस। थैंक यू। थैंक यू। हम्म। और कोई भी मेडिटेशन, कोई भी पूर्णिमा ध्यान कभी भी कर सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट ईयर के होंगे तो भी वो कर सकते हैं। हम्म। यस। यस। थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं मीटिंग को क्लोज कर रही हूँ। यस। हाँ, 3 बजे जिस दिन नहीं होगा ना, पहले सबको बोला जाएगा कि आज से सुबह के सेशन बंद होने वाले हैं ऐसे। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करना है सुबह भी। बंद वगैरह नहीं है, अभी दूसरा कुछ काम दिया हुआ है वो भी करना है, तो हीलिंग तो होगा। पर अभी जैसे ना, देखो, काम हो गया ऐसे बोल रहे थे ना कि कुछ काम हो गया है। जब तक ये सेशन चालू है ना, तब तक उसका फायदा लेना चाहिए। बाद में यही सेशन इतने महंगे होंगे ना, आप लोगों को समझ में आएगा बाद में। अभी जब लाइव चल रहा है, आप लोग सब साथ में कर रहे हैं, तो कर लेना चाहिए ध्यान से। क्योंकि ये एक दिन का सेशंस नहीं है, पूरा 1.5 2 साल 2.5 साल हो रहे। तो प्लीज मास्टर्स, आप जब तक लाइव है, उल्टा। और ये लाइव भी पेड थे, फिर भी आप लोगों को दिया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना है और रेगुलर करना है। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच। शायद पता नहीं क्या होने वाला है, पर अभी तो चालू है, ठीक है ना। जब तक चालू है उसका ध्यान से मेडिटेशन करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग को क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।